तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। तुम मेरी बाहों में आ जाओ, सपने में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अनीश, और फिर से लेके आ गए हैं आप लोग के लिए एक और नया वीडियो, जिसमें हम आज पढ़ाने वाले हैं सार्क देश के सदस्यों की संख्या। तो इसके पहले हम आप लोग से एक निवेदन फिर से करना चाहते हैं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। आप लोग कर सोच रहे होंगे कि सर जब भी आते हैं तब गाना गाते हैं, तो दोस्तों बात यह है कि थोड़ा पढ़ाई के साथ ही इंटरटेनमेंट भी होना जरूरी है, और हम चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी हो और पढ़ाई भी हो जाए। इसलिए थोड़ा सा मस्ती करने के लिए आप लोग के साथ गाना गुनगुना लेते हैं। इससे आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। चलिए आप लोग को अब आगे पढ़ाई की ओर लेकर चलते हैं। तो अभी आप लोग को बताने वाले सार्क देश में सदस्यों की संख्या। तो सार्क देश में कुल सदस्यों की संख्या 8 है। कौन कौन है? आईपीएस की बीवी ने माल पटाया। अब आईपीएस की बीवी ने माल पटाया का मतलब हो गया आई से इंडिया, पी से पाकिस्तान, एस से हो गया श्रीलंका, बी से बांग्लादेश, फिर एक और बी है तो बी से भूटान, एन से नेपाल, माल से होता है मालदीव। आप पटाया, पटाया में आ रहा है पटाया, आया आ रहा है ना यहाँ से, जैसे पटाया आकार की मात्रा है तो यहाँ से आया आ रहा है, तो आया से हो गया अफगानिस्तान। आया से क्या हो गया? अफगानिस्तान। तो ऐसे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब कोई पूछेगा सार्क देश में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 8। कौन कौन? तो सीधे माइंड में याद रखेगी कि सर बताए थे आईपीएस की बीवी ने माल पटाया। तो आई से हो गया इंडिया, पी से पाकिस्तान, एस से श्रीलंका, बी से बांग्लादेश, फिर बी से भूटान, ने से नेपाल, माल से मालदीव, पटाया आया से अफगानिस्तान। तो इस तरह से सार्क देश में कुल सदस्यों की संख्या 8 है। इसका सार्क देश का सम्मेलन काठमांडू में होता है, जो कि नेपाल की राजधानी है। तो आज इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ही सही, बस आप लोगों को कंठस्थ याद हो जाए, दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े, नौबत ना आए। एक ही क्लास में जैसे ही हम पढ़ाएं और पढ़ाने के बाद तुरंत याद हो जाए, बस मेरा मकसद यही है, दूसरा कुछ नहीं है। तब तक अब इतना ही करके हम विदा लेते हैं। जय हिंद।